तो हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए पीएलएस बैटल स्पिरिट का करंट वाला एपिसोड ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए इस चैनल पर एक न्यू सीरीज की स्टार्टिंग भी होगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओयांग जुन के पैलेस के अंदर लिन फैंग और ओयांग जुन को बैठे हुए दिखते हैं, जहाँ पर लिन फैंग ओयांग जुन को बताता है कि उस किन्नन के बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने सीधा सीधा मुझसे फाइट करने के बारे में सोच भी लिया। लगता है उसके पास कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जिससे वो हमारे लिए आगे जाकर परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इस पर ओयांग जुन भी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने फादर से तुम्हारे लिए बात कर ली है। उन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे लिए मिंग्यू पवेलियन के तियांजी रूम को बुक कर दिया है, जिसके अंदर अगर तुम प्रैक्टिस सही से करोगे तो तुम 2 महीने के अंदर ही मार्शल किंग रैलम के हाफ स्टेज पर पहुंच जाओगे। इतना उस किन्नान के बच्चे से लड़ने के लिए काफी होगा। जो सुनकर तो लिन फेंग ओयांग जुन का शुक्रिया अदा करता है। वहाँ पर ये सारी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर एक पर्चा आता है, जिसे ओयांग जुन तुरंत ही खोल के पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे एलेक्सस की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़े से एलेक्सस का उधार दे सकते हैं। जब मेरे पास इनफ पैसे हो जाएंगे तब मैं आपको आपकी पिल्स वापस कर दूंगा। तुम्हारा जूनियर किन्नन। किन्नन का नाम सुनकर तो लिन फैंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, आखिर उस किन्नन के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई, हमसे ही एलेक्सस मांग रहा है। जिस पर तो यांग जुन एकदम शांत बिहेव में उसे जवाब देता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने हमसे सीधा सीधा इसके बारे में नहीं मांगा है। दरअसल ये एक लोन ऑर्डर है, जिसमें हमारी इच्छा है कि हम उससे कुछ देना भी चाहें या नहीं, और मेरे हिसाब से उसके लिए उतनी पिल्स काफी होगी। जिसके बाद हम किन्नन के रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में एक पिल थी जो कि ओयांग जुन की तरफ से आई थी। जिसे देखकर तो किन्नन कहता है कि ओयांग जुन, सच में तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने बस एक ही बॉडी टेम्परिंग की पिल भेजी, मुझे वैसे भी तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है मुझे इससे ही काम चलाना होगा। जिसके बाद तो वो उस पिल की पावर्स को भी अपनी मार्शल स्पीड के साथ मर्ज करवाने लगता है। जिसके बाद अचानक से ही उसके घर के बाहर काफी सारे फॉर्मेशन तैयार होने लगते हैं। साथ ही साथ हेवन से भी कुछ एनर्जी उसके घर की तरफ जाने लगती है, जो कि सीधा ही उसकी मार्शल स्पिरिट के अंदर जा रही थी, जिससे उसकी मार्शल स्पिरिट का ब्रेक थ्रू हो जाता है और अब वो येलो वाली मार्शल स्पिरिट से ब्लैक वाली मार्शल स्पिरिट में तब्दील हो जाती है, जिससे उसकी पावर लेवल एक बियॉन्ड लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसकी ऑरा प्रेशर से ही हम उसकी पावर्स का अंदाजा भी लगा सकते थे। तभी वहाँ पर प्रिंसेस मिया भी आ गई थी, जो कि आने के साथ ही किन्नान से कहती है कि मुझे अब पता चल गया कि आखिर तुम्हारी इस मार्शल स्पिरिट का सीक्रेट क्या है, आखिर तुम ऐसे इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बन जाते हो। जो सुनकर तो किन्नान काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि प्रिंसेस, आप इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा। जिस पर तो प्रिंसेस भी उससे कहती है कि एक तो प्रिंसेस तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा बिजी रही, ऊपर से तुम्हारे लिए सारे के सारे काम भी किए। मैंने सभी लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए पिल्स का इंतजाम करें, लेकिन अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को भी ना बताऊं। जो सुनकर तो किन्नान एकदम घबरा गया था और वो प्रिंसेस मिया के कंधे दबाते हुए कहता है कि प्रिंसेस, आप इतना नाराज मत होइएगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं आपको एक अच्छी सी मसाज दे सकता हूँ, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर भी दबाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? जिस पर तो प्रिंसेस मिया कहती है कि हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें वाइन भी लेकर आनी होगी। जो सुनकर तो किन्नान उनसे कहता है कि प्रिंसेस, वैसे मैं आपकी उम्र पूछना चाहता हूँ, क्या आखिर आपकी उम्र क्या है? इस बात से प्रिंसेस मिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जो देखकर किन्नान कहता है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपसे कैजुअली आपकी एज पूछ रहा था, क्योंकि आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप अभी बहुत छोटी हैं और छोटे लोगों को इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। जो सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी उम्र तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे कल्टीवेशन करते करते 10,000 साल बीत चुके हैं, बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए जल्द से जल्द वाइन्स का इंतजाम करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेक्ट में काफ़ी सारे लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लोग लिन फेंग और किन्नान के बीच में होने वाले लाइफ एंड डेथ एरिना मैच के बारे में ही बात कर रहे थे। सभी लोगों को खबर मिल चुकी थी कि लिन फेंग के पीछे ओयांग जुन का हाथ है, इसलिए लिन फेंग को बड़े ही आसानी से तियांजी रूम के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिल गया। वहीं वांगमिंग भी कहने लगता है, अगर उसे ऐसा मौका मिला है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लगता है इस बार किन्नन का बच पाना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम एक केव के अंदर जियाओली और युन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर किंग जुई की हालत के बारे में जायजा लेने आए हुए थे, क्योंकि किंग जुई की फाइट एक लड़की से हुई थी, जिस फाइट से निकलते निकलते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जियाओली तो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी था। वो वहाँ पर कहने लगता है कि ली कुन ने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो दूसरी तरफ युन भी किंग जुई को संभालते हुए उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि आपको अभी सेक्ट वापस नहीं जाना चाहिए, आपको अभी अपनी रिकवरी में और भी टाइम देना होगा। लेकिन किंग जुई अभी भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। जो देखकर तो युन कहती है कि सीनियर सिस्टर, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, किन्नान उस ड्यूअल मैच को आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन किंग जुई को तो अभी भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो वहाँ पर कहती है कि किन्नान को मेरी वजह से इन सब चीज़ों के चक्करों में फंसना पड़ गया। जिस पर तो यून उससे कहती है कि सीनियर, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए,
हम सभी लोगों को आपकी ही चिंता है, इस वजह से आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। ओयांग जुन को पहले से ही आपकी तलाश है, अगर आप सेक्ट वापस गई तो वो फिर से कोई ना कोई तरीका निकाल कर आपको ट्रैप जरूर कर लेगा। वहीं जियावली एक बॉक्स को खोलते हुए उनसे कहता है कि सिस्टर, आपको किन्नान पे भरोसा रखना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, वो आपको सेक्ट में वापस जरूर लेकर आएगा, लेकिन इससे पहले आपको ये खाना खा लेना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में किन्नान को किसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर किंग जुई भी आ चुकी थी, जो कि वहाँ पर किन्नान को बड़ी आराम से देख रही थी ताकि किन्नान को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साथ ही साथ वो कहने लगती है कि किन्नान ने बड़ी ही जल्दी जियांटियन रेलम के 6th स्टेज तक आ चुका है, मुझे लगता है कि इसकी पावर सच में काफी जल्दी बढ़ जाएंगी। वहीं किन्नान को भी एहसास हो गया था कि गेट के बाहर कोई है, इसलिए वो अंदर आने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर किंग जुई बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर तो किन्नान काफी ज्यादा खुश हो गया था। जहाँ पर किंग जुई भी कहती है कि किन्नान, बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। जिसके बाद तो उनके बीच में एक क्यूट सा मोमेंट क्रिएट हो गया था। तभी किन्नान अपने पास से वही हेयर पिन बाहर निकालता है और वहाँ पर किंग जुई को देते हुए कहता है कि सीनियर, आपकी ये पिन लेकिन ने मुझे दी थी, कहीं उसने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया था? जिस पर तो वो कहती है कि नहीं, उसकी और मेरी बस छोटी सी फाइट हुई थी जिसमें मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गई, लेकिन जियावली और युनकी मैं एक एहसानमंद हूँ, उन्हीं की वजह से मैं आज इतनी रिकवर हो पाई हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इस सेक्ट के अंदर नहीं थी, तुम्हें पता नहीं इतने दिनों में कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। जिस पर तो किन्नान कहता है कि सीनियर, मैं भी तो आपसे कहता रहता हूँ कि आपको भी मेरी बात ध्यान से सुन लेना चाहिए, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन किंगजुई तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो अपने पास से कुछ पिल्स को निकालते हुए कहती है कि लिनफेंग का टैलेंट सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है, तुम्हें उसे हराने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम अपने पास इन पिल्स को भी रखो, ये तुम्हारी कल्टिवेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर तुम्हें और भी ज़्यादा पिल्स की ज़रूरत पड़े तो तुम हॉल ऑफ मेरिट्स के अंदर जाकर वहाँ पर दिए गए टास्कों को पूरा कर सकते हो, जिनसे तुम्हें आसानी से काफ़ी सारी पिल्स मिल जाएंगी। जो सुनकर तो किन्नान उनका थैंक्स कहता है। साथ ही साथ वो उनसे कहता है कि सीनियर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा मेरे बारे में, जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं ही उस मैच में जीतूंगा, उसके बाद ही मैं उसके अंदर कदम रखूंगा और मैं अपने आप को जल्द से जल्द काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा, जिससे कभी भी ओयांग जुन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। किंगजुई तो उससे कहती है कि तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किन्नान उन्हें वहीं पर रोक देता है और कहता है कि सीनियर, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉल ऑफ मेरिट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम किन्नान को ब्रदर यांग के साथ देखते हैं। वहाँ पर ब्रदर यांग किन्नान को बता रहे थे कि यहाँ पर सेक्ट के टास्कों को 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। अलग अलग टास्कों पर अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स हैं, जितनी ज़्यादा हाई कैटेगरी के टास्क होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलेंगे। जिस पर तो किन्नान उनसे पूछता है कि ब्रदर, क्या यहाँ पर किसी तरीके के सर्चिंग टास्क भी मिलते हैं? तो इस पर यांग उसे बताता है कि हाँ, यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्ट के सर्चिंग टास्क भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर भी टास्क रखे जाते हैं। कुछ टास्क में बीस्ट को मारना होता है तो कुछ टास्क में किसी इंसान को बचाना भी होता है। इन सभी के सभी टास्कों की अलग अलग टाइम लिमिट भी होती है। तभी उस टेम्पलेट पर एक अलग तरीके का टास्क शो होने लगता है, जो कि एक सेलेस्टियल लेवल का टास्क था, जिसे देखकर तो किन्नान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और ये सीन दिखाते ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।